हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू टंडन आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर खुशबूज वाइटल केयर में। आज हम बात करेंगे नेज़ल पॉलिप और उसके ट्रीटमेंट की। मैं आपको बताऊंगी कि नेज़ल पॉलिप होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। व्हाट इज़ द नेज़ल पॉलिप? नेज़ल पॉलिप हमारी नाक या साइनस में पाए जाने वाले नाक के मस्से या नाक की गांठ को कहते हैं। ये बहुत सॉफ्ट पेनलेस होते हैं जिसमें दर्द नहीं होगा और ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। ये ग्रेप्स लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या उभरे हुए मस्से की तरह होते हैं। कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स में इनके कारण फेशियल पेन देखने को मिलती है। मोस्टली नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम मैंने उन पेशेंट्स में देखी है जो यंग हैं, मतलब 10 से 18 साल के बीच के हैं या फिर उससे ज़्यादा के हैं, और ये प्रॉब्लम मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। दोस्तों, नेज़ल पॉलिप के होने का एग्जैक्ट रीज़न अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिन लोगों के साइनस की लाइनिंग में 12 वीक से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है तो उनको नेज़ल पॉलिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या डस्ट सेंसिटिव है, राइनाइटिस की टेंडेंसी बनी रहती है, थोड़ा सा भी डस्ट से एक्सपोजर में आते ही आपको छींकें आने लगती हैं, या आपको बहुत लंबे समय से ज़ुकाम रहता है, या फिर आप किसी और चीज़ से एलर्जिक हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको लंबे समय से बनी रहती है तो नेज़ल पॉलिप होने के चांसेस आपको ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम आजकल कॉमन देखने को मिलती है। मे बी लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। जिन लोगों को फ्रिक्वेंट कोल्ड होता है, एलर्जिक टू डस्ट होते हैं, थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज अगर हुआ तो तुरंत ज़ुकाम पकड़ लेता है, तुरंत उनकी नाक बहने लगती है, तो नेज़ल पॉलिप होने के चांसेस उनको ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में क्रॉनिक साइनसाइटिस और क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर नेज़ल मैस्टोसाइटोसिस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में भी नेज़ल पॉलिप देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पेशेंट्स में नेज़ल पॉलिप के अंदर क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मॉर्निंग में उठते ही बहुत ज़्यादा स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, या फिर इवनिंग में भी अगर थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाता है तो छींकें आने लगती हैं। नाक में आपको ब्लॉक जैसा फील होगा, तो आपको लगेगा कि आपकी नाक बंद सी है, जैसा कि आपको ज़ुकाम में लगता है कि हमारी नाक बंद हो जाती है। आप लेटेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको लगेगा कि आप सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। स्नोरिंग की प्रॉब्लम रहेगी, मतलब खराटे आएंगे, आपको कोई भी चीज़ की स्मेल नहीं आएगी, आप कुछ भी खाएंगे तो आपको टेस्ट सा नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपकी नाक के पिछले हिस्से से लगातार म्यूकस सिक्रीशन गले में हो रहा है, जिसे पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। बहुत से लोगों को नाक में बर्निंग सेंसेशन होती है। अगर आप थोड़ा सा नाक को अंदर से टच करते हैं तो क्रस्ट को छूने से नाक से ब्लड भी आ जाता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको नेज़ल पॉलिप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, या फिर अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर को बोलिए कि आपकी नोज़ के अंदर टॉर्च से देखें कि अंदर रेड कलर का मस्सा जैसा दिख रहा है कि नहीं। अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको नेज़ल पॉलिप है। दोस्तों, अगर हम अलग पैथीज़ की बात करते हैं तो उसमें आपको स्वेलिंग कम करने के लिए या मस्से का साइज़ कम करने के लिए या फिर स्टेरॉयडल मेडिसिन सजेस्ट की जाती हैं, या फिर सर्जरी ही इसका एक ऑप्शन होता है। बट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपको बिल्कुल सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको कोई स्टेरॉइड्स खानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपको आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। अब हम बात करेंगे कि नेज़ल पॉलिप कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है एथमॉइडल पॉलिप। ये पॉलिप एथमॉइडल साइनस में बनते हैं और मिडल मियाटस से होकर नेज़ल कैविटी में पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर नेज़ल पॉलिप के केसेस एथमॉइडल पॉलिप के ही देखने को मिलते हैं। सेकेंड होता है एंट्रोकोअनल नेज़ल पॉलिप। ये पॉलिप मैक्सिलरी साइनस में बनते हैं और नेज़ोफेरिंक्स में एक्सटेंड कर जाते हैं। नेज़ल पॉलिप के सभी केसेस में केवल 4 से 6% तक केसेस ही एंट्राकोअनल नेज़ल पॉलिप के देखने को मिलते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको 90% तक नोज़ ब्लॉक है, या आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, मुंह पर स्वेलिंग आ गई है, तो आप सर्जरी के लिए जाएं। अगर 75% तक आपकी नोज़ ब्लॉक है बट आप ब्रीथ कर पा रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें। आपको कम से कम 3 से 4 महीने में इस परेशानी से परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे पास 15 से 20 पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने सर्जरी कराई है और उनको दोबारा नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम हुई है। उन्हें मैंने जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिनको यूज़ करके हम नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।
हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है लेमना माइनर 200। इस मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारे स्टेरॉइडल ड्रॉप्स आपकी नाक में डाले होंगे अपने नेज़ल कंजेशन को रिलीव करने के लिए। रात में सोने में दिक्कत आती होगी तो आप इसलिए नेज़ल ड्रॉप डालकर सोते होंगे। दोस्तों, लेमना माइनर एक ऐसी मेडिसिन है जिसके यूज़ से आपको इन सब चीज़ों की शिकायत नहीं होगी और आपकी स्टेरॉइड्स के ऊपर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और परमानेंटली आपका नेज़ल पॉलिप क्योर हो जाएगा। ये मेडिसिन आपको नाक में नहीं डालनी है, ये पीने की दवा है। लेमना माइनर लगभग हर तरह की नेज़ल पॉलिप के लिए इंडिकेट की जाती है। एंट्रोकॉर्नल पॉलिप्स, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड पॉलिप्स, साइनसेस में पॉलिप, यहाँ ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। इसके मेन इंडिकेटिव सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट्स की नाक में कंजेशन होता है, ब्लॉकेज फील होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा निकलता है। कुछ केसेस में नाक के अंदर थिक क्रस्ट भी बन जाती है, वहाँ लेमना माइनर बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में एनोस्मिया मीन्स लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ हमें नाक के अंदर कंजेशन हो जाए, बहुत देर से इरिटेशन रहे, तो हमारे जो ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं उनका फंक्शन कम हो जाता है और हमें स्मेल आनी कम हो जाती है। ऐसी जगह पर लेमना माइनर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये कंजेशन को रिमूव करती है, ओवरग्रोथ ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को रिमूव करती है और आपकी स्मेलिंग पावर को वापस लाती है। इसका नेक्स्ट इंडिकेशन है पोस्टीरियर नेज़ल डिस्चार्ज, जहाँ पर आपकी नाक का जो रेशा है वो नाक के पीछे से आकर गले में गिरता है, वहाँ पर भी लेमना माइनर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब ये देख लेते हैं कि इस दवा को लेना कैसे है। इस दवा को आप डायरेक्ट ऑन टंग दिन में 2 बार लें, 2 बूंद मॉर्निंग और 2 बूंद नाइट में, लगभग 3 से 4 महीने तक आपको बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है तूजा ऑक्सीडेंटलिस। ये मेडिसिन आपकी नाक में जो पॉलिप है उसके साइज़ को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप तूजा को और जो दवाई बताई हैं उसके साथ लें, ताकि ये पॉलिप के साइज़ को कम करने में मदद करेगी और दूसरी मेडिसिन पॉलिप की जो कंसिस्टेंसी है या जो एलर्जिक टेंडेंसी है उसको जड़ से ख़त्म करने में मदद करेगी। तो चाहे आप लेमना माइनर ले रहे हों या टीएमवी या फिर सैंग्यूनेरिया ले रहे हैं, आपको तूजा उसके साथ ज़रूर लेना है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब आप इन दवाओं को साथ में लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग लेनी है, रात में 1 बार, और रेस्ट ऑफ द मेडिसिन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन इज सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन अगर आपको नेज़ल पॉलिप के साथ हेडेक होता है, क्योंकि नेज़ल पॉलिप में ये टेंडेंसी रहती है कि नाक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है विच लीड्स टू हेडेक। इसमें जो पॉलिप है वो नाक के अंदर एक बड़े मस्से की तरह दिख रहा होगा। सूखी सी क्रस्ट आपकी नाक पर बन जाती है और आप जब उसे टच कर रहे होते हैं तो इजली ब्लीड करने लगेगा। ऐसे में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस आपको 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को, लगभग 3 से 4 महीने तक लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपनी हेल्थ को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप मेरा वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए अलविदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।